नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है अरविंद केजरीवाल पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद में अब अरविंद केजरीवाल को एक करारा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और अरविंद केजरीवाल को यह धनराशि गुजरात लीगल सेल के पास जो है अब जमा करवानी होगी। जी हां, जहां पर लगातार जो है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई, हाल ही में विधानसभा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12वीं पास बताया था और पूरा जो है अनपढ़ कहा था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को यह अब झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी, तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए अरविंद केजरीवाल पर जो है ये 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहां पर बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। और फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने बड़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया और आगे यहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यह विरोध क्यों किया गया और इनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये सवाल उठाया, ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं आज से 9-10 साल पहले जब यहां पर अन्ना आंदोलन में सक्रिय थे अरविंद केजरीवाल, जिस लालू यादव को सबसे भ्रष्ट यहां पर दिखाते थे, बात करते थे कि लालू यादव से भ्रष्ट तो कोई है ही नहीं इस देश में। आज वहीं उसी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो आरजेडी संभाल रहे हैं, उनके साथ जाकर के यहां पर गठबंधन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ लालू यादव को कहा जा रहा है कि ये जो है इनको तंग मत किया जाए, और पहले खुद ही यहां पर भ्रष्टाचारियों की इतनी लंबी लिस्ट लेकर के आए थे उस समय। तो वहीं अगर बात की जाए तो यहां पर अब लोगों का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। हरीश खुराना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता, उनका रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐंठन और बल दोनों नहीं गए अरविंद केजरीवाल के, अब बोलो कोर्ट भी मिला हुआ है। यानी कि जैसे हर बात पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये भी मिला हुआ है, सब चीजें मिली हुई हैं। वहीं आगे हरीश खुराना ने कहा कि कोर्ट ने मुंह पर तमाचा मारा है और कहा है 25,000 रुपए कॉस्ट भरो, तुम कहां के नवाब हो जो तुम्हें अपनी डिग्री दिखाएं, और हां हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है @नरेंद्र मोदी, यह कहा गया हरीश खुराना की तरफ से। और भी यूजर्स की प्रतिक्रिया सामने है। इसमें एक यूजर लिखते हैं कि अफजल गुरु जो है वो MBBS एस्पिरेंट था, याकूब मेनन CA था, और फिर भी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि एजुकेशन मतलब इंटेलिजेंस। यानी कि लोग इस तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जितने बड़े बड़े टेररिस्ट हुए सब अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छी खासी डिग्रीज लेकर के जो है यहां पर समाज में रह रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने आतंक का रास्ता चुना। तो कहीं ना कहीं अगर बात की, लगातार इसी तरह के कमेंट्स जो हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं एक यूजर इसमें कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति होने का लगातार दावा करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने किसी दस्तावेज पर मुख्यमंत्री के तौर पर अपना हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। लोग ये सवाल उठा रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि क्या आपकी डिग्रियां, यानी कि अरविंद केजरीवाल की डिग्रियां तोमर की तरह फर्जी हैं, या फिर आप हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं, या आप कोई जिम्मेदारी नहीं चाहते हैं, और जो चमचे हैं उनको बार बार जो है जेल भेजने का काम किया जा रहा है, उनको जेल भेज दिया जा रहा है। तो यहां पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री खुद अपने पास कोई विभाग नहीं रखा ताकि बाद में चल करके, इस समय जैसे आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है, सत्येंद्र जैन अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद किसी पे साइन नहीं करते। वहीं समृद्ध जोशी IITN वो भी इसमें लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खुद एक IITN के रूप में सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास गुजरात विश्वविद्यालय से BA MA की डिग्री है, उस IITN CM की तुलना में, यानी कि अरविंद केजरीवाल की तुलना में प्रशासन, राजनीतिक समझ, बुद्धि, भक्ति और समर्पण में कहीं ज्यादा बेहतर है। डिग्रियां किसी व्यक्ति
या फिर उसके चरित्र को परिभाषित नहीं करती हैं। तो ये कहा जा रहा है, लोगों की तरफ से एक IITian ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चाहे BA की डिग्री हो, MA की डिग्री हो या फिर जो भी हो, लेकिन उनकी जो राजनीतिक समझ है, जिस हिसाब से पूरी दुनिया को चलाने का काम कर रहे हैं, वो अगर तुलना की जाए अरविंद केजरीवाल, जो लगातार अपने आप को सबसे बेस्ट पढ़ा लिखा बताते हैं कि मैं हमेशा टॉप करता रहा हूं, हमेशा फर्स्ट आता रहा हूं, मेरे टीचर्स ने कभी मेरी कॉपी चेक नहीं की, उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे टीचर्स ने कभी मेरे को डांटा नहीं, तो उनसे काफी बेहतर जो है PM मोदी काम संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा के अंदर यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, वह देश में कम पढ़े लिखे जो है PM है, सबसे कम पढ़े लिखे PM है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं और आम आदमी पार्टी देश भर में प्रधानमंत्री की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रही है। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की जो याचिका है, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह जुर्माना लगाने का आदेश दिया और 25,000 रुपए, जिसका हमने आपको पहले भी जिक्र किया। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को RTI की तरह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री देने का आदेश जारी किया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने बिना गुजरात विश्वविद्यालय को नोटिस दिए हुए इस ऑर्डर को जो है पास कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सब पहलू जो हैं, उन सबको देखते हुए यहाँ पर अब ये आदेश जो है वो सुनाया गया है, 25,000 रुपए के जुर्माने का आदेश जो है वो सुनाया गया है। इसी बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए दोहरा झटका है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, 25,000 रुपए उनको जुर्माना लगा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर का कद रखने वाले मनीष सिसोदिया, दिल्ली आबकारी नीति मामले में जो गिरफ्तार हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को CBI की तरफ से दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती है और अरविंद केजरीवाल का जो ये नाता है, नेताओं पर पहले आरोप लगाना, फिर जब जुर्माने की बात आती है या फिर माफी की बात आती है तो वो आराम से उसको पूरा कर लेते हैं, चाहे फिर वो नितिन गडकरी के केस में हो, अरुण जेटली के केस में हो। तो तमाम पहले भी जो है आरोप लगाए गए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, बाद में मानहानि का केस होता है तो जाकर के माफी मांग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ केजरीवाल को जुर्माना, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया आबकारी नीति में जो जेल में बंद है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बहरहाल लोगों की भी प्रतिक्रिया हमने आपको बताई, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? जो यहाँ पर कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया और लोग उसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि टेररिस्ट जो है वो भी बहुत सारे उनके पास डिग्रियां होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आखिरकार वो किन घटनाओं को अंजाम देते हैं। और IITian का भी रिएक्शन सामने आ रहा है कि IITian होने के नाते मैं यानी कि कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि PM मोदी सही काम कर रहे हैं। बहरहाल इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।